ताकि मतलब एक कन्वेंशन क्रिएट हो जाए किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड, ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर कन्वेंशन को फॉलो करते हुए किसी चीज़ को डिफाइन कर सकें। तो इसी तरीके से अगर डेटा को देखा जाए तो व्हाट इज डेटा? डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स। अब जब बात करते हैं कि भाई फैक्ट्स, वो फैक्ट नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आपका रोल नंबर क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई अगर मैं आपको हाय बोलता हूँ तो आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? मैं आपको बोलता हूँ कि भाई व्हाट इज़ योर हाइट, मैं बोलता हूँ कि भाई यू लुक नाइस, मैं बोलता हूँ कि भाई टुडे इज़ रियली हॉट, टुडे इज़ रियली ह्यूमिड। ये सारी की सारी बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, ट्रांसफरिंग डेटा। मैं डेटा बता रहा हूँ, डेटा दे रहा हूँ किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो इन सारी चीज़ों से इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बेसिकली हम लोग कोई भी चीज़ जिसको स्टेट करते हैं फैक्ट, दैट समथिंग ऑफ डेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। दैट कुड बी अ नंबर, वो हम लोग वर्ड भी हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है और डिस्क्रिप्शन हो सकती है। अगेन नंबर्स के एग्जाम्पल बहुत सारे और हो सकते हैं, वर्ड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मेजरमेंट और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन। अब ये सारी चीज़ें ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट होंगी, लेकिन बेसिक चीज़ क्या होगी कि भाई सम हाउ दे वुड बी रिप्रेजेंटिंग सम सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ओके, बेसिक जिस्ट ऑफ डेटा ये था। अब एवरीवन गॉट इट? गॉट इट, ठीक है। अब आते हैं इस बात पर कि भाई ठीक है भाई, मुझे डेटा है मेरे पास, डेटा मेरे पास आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, उसको फैक्ट बोलो, उसको नंबर्स बोलो, उसको वर्ड्स बोलो, ऑब्जर्वेशन बोलो, डिस्क्रिप्शन बोलो। अब ये क्या हमारे पास होगी? बेसिक एक जिस्ट हो गया ओवरऑल डेटा से रिलेटेड। अब फन फैक्ट रिगार्डिंग डेटा, अब मैंने जिस इस चीज़ को दिखाने का मकसद क्या है कि दिस इज ऑल्सो डेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर क्या बात हो रही है कि भाई इट्स काइंड ऑफ फन फैक्ट कि भाई आप कितने आवर्स नेटफ्लिक्स देखी जाती है एक मिनट में, एक मिनट में फेसबुक में कितने लोग लॉग इन करते हैं, एक मिनट में कितने मिलियन ईमेल सेंड होते हैं, कितने मिलियन टेक्स्ट सेंड होते हैं, कितने मिलियन व्हाट्सएप सेंड होते हैं, कितने मिलियन व्यूज आते हैं एक वीडियो पर, कितनी मिलियन सर्च क्यूरीज होती हैं विद इन अ मिनट। अब जब हम डेटा की बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर हम लोग पहले हम लोगों ने क्या बात की? हम लोगों ने ये बोला कि डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। वो फैक्ट्स मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, फैक्ट्स कुड बी नंबर। अब यहाँ पर हम लोगों ने उसी किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट लेकिन इन फॉर्म ऑफ नंबर शो कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या बता दिया कि भाई 1 million is a number that is people get logged on in a Facebook. अब this 1 million has a different context in terms of logging in Facebook. वही 188 मिलियन लोग ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है। अब इस किस्म का जो कॉन्टेक्स्ट है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जब बात करते हैं तो भाई एक मिनट के अंदर 188 मिलियन ईमेल्स जाती हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया? वी गॉट अ फैक्ट एंड प्रोवाइडेड सम सॉर्ट ऑफ डेटा, एक किस्म का हमने फैक्ट्स बता दी किसी चीज़ से रिलेटेड। सो दिस इज व्हाट डेटा इज। इस तरीके से ना, दिस इज व्हाट बेसिक जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा इज। एज आई ऑलरेडी सेड कि हम लोग एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग्स में किसी भी चीज़ को नहीं देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि व्हाट आई बिलीव इन इज हर चीज़ की डेफिनेशन विथ कॉन्टेक्स्ट एंड विथ एप्लीकेशन चेंज होती रहेगी। सो आई होप एवरीवन गॉट द बेसिक जिस्ट ऑफ डेटा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा है क्या? क्लियर? Yes or no, please? Good. Awesome. गुड, जबरदस्त। ओके, तो हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। हम लोगों ने अभी तक देखा कि भाई बात की कि भाई डेटा क्या होता है, डेटा फैक्ट्स होते हैं। अब फैक्ट में से इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से नॉलेज कैसे बनती है? आप लोगों ने फॉर एग्जांपल, हम लोग क्या करते हैं एज अ ह्यूमन, हर वक्त डेटा गैदर कर रहे होते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन एंड देन नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे मिलते हो, मैंने आपका चेहरा देख लिया एक मरतबा, तो आपका चेहरा देखना इज वॉज बेसिक अ डेटा फॉर मी, वो मेरे लिए एक डेटा था। लेकिन उस डेटा के साथ मैंने क्या कर लिया कि नाम असाइन कर दिया या एक पहचान असाइन कर दी। बेशक अभी वो मेरा आपको मेरा मुझे आपका नाम पता नहीं भी होगा,
लेकिन मुझे ये पता है कि भाई ये फलां बंदा है, इसको मैंने यहाँ देखा था। मतलब कोई ना किसी चीज़ में एसोसिएट कर लूँगा कि जिसकी वजह से आपको मैं कहीं और अगर देखता हूँ तो मैं आपको पहचान लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया बेसिकली, जो हम लोग कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सेंसेस है ना, हम लोग देखते हैं, हम लोग छूते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग सूंघते हैं, इन सारे सेंसेस के थ्रू हमारे पास डेटा आ रहा होता है। मशीन के सेंसेस डिफरेंट होंगे, मशीन को डिफरेंट तरीकों से डेटा आता है, कैमरा के थ्रू, लाउड स्पीकर के थ्रू, हम लोग टाइप करके कोई डेटा देते हैं, किसी और तरीके से सॉरी माइक के थ्रू किसी और तरीके से इनपुट देते हैं। सेम तरीके से हम लोग जब इसी चीज़ों इसी सेंसेस के थ्रू अपना डेटा ले रहे होते हैं, तो हर चीज़ हम लोग बेसिकली ना इन फॉर्म ऑफ डेटा ले रहे होते हैं अपने दिमाग में। देन हम लोग उसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें एसोसिएट कर लेते हैं, जिसकी मदद से वो डेटा इंफॉर्मेशनल बन जाती है, हमारे लिए किसी न किसी काम की बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चेहरे के साथ कोई चीज़ एसोसिएट नहीं कर पाता, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कुछ लोग होते हैं जिनको भूलने की बीमारी होती है, तो वो अब उनके पास डेटा तो आ रहा है ना, क्योंकि अब हम लोग ये वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं, वो सूंघ सकते हैं, वो छू सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उस डेटा के साथ जो उनकी इन्फॉर्मेशन है कोई चीज़ एसोसिएट नहीं कर पा रहे। अब अगर मैं उसी चीज़ को, जिसको मैं किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं उसे कुछ खास तरीके से समझ पा रहा हूँ, अब उसकी मैं एनालिसिस करना शुरू कर दूँ, अब उसके बारे में सोचना शुरू करूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ कि भाई आप किसी बेकरी पे खड़े हो, तो व्हाट आई बी थिंकिंग है कि यहाँ ये कोई चीज़ लेने आया होगा, या ये कोई चीज़ खरीद रहा होगा, या किसी दोस्त के साथ आया होगा। मतलब अब उसी इंफॉर्मेशन के साथ जो डेटा मुझे पास हो रहा है, ये जगह का लोकेशन का हो गया, जगह का हो गया, आपने क्या पहना हुआ, आपने किस तरीके से पहना हुआ, बहुत प्यार हुए हो तो प्रॉब्ली मैं ये सोच रहा हूँ, हो सकता है इसका बर्थडे हो, मैं सोच रहा हूँ कि भाई प्रॉब्लम हो सकता है कोई और खुशी का मौका हो सकता है आपके साथ कोई और दोस्त है, वो आपके साथ कोई चीज़ ले रहा है, आपके पे वो कर रहा है, तो मुझे पता पड़ रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन, जो मैं एट्रीब्यूट्स देता जा रहा हूँ कि भाई ये इसका दोस्त है क्योंकि ये साथ खड़े हुए, अब मैंने दोनों चीज़ों को इन्फॉर्मेशन, साथ खड़े हुए सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जब मैं इन्फॉर्मेशन में से चीज़ें सीख रहा हूँ, चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गैदरिंग माई नॉलेज। अब मैं अपनी नॉलेज को क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज में रॉ डेटा के साथ नहीं कर पा रहा था, बिकॉज आई नीड सम एट्रीब्यूट, कोई चीज़ें मुझे चाहिए थी, और इन्फॉर्मेशन में विदाउट डेटा नहीं कर पा रहा था, मिल नहीं पा रही थी। तो डेटा बेसिकली क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे डेटा, जिस तरीके से हर कोई मतलब पता, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये देखा कि भाई 1 मिलियन लोग लॉग इन करते हैं फेसबुक पर, 188 मिलियन मेल्स जा रही हैं, दिस इज व्हाट डेटा इज। अब इस डेटा को हम लोग यूज़ करके भाई फॉर एग्जांपल 1 मिनट में इस टाइम में मेरे पास सबसे ज़्यादा मेल्स जाती हैं, इस टाइम पर मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया कि भाई, उसके बाद मैं उससे नॉलेज को एक्सपेंड करने लगा, मैंने उस पर एनालिसिस करना शुरू किया, मैंने सोचना शुरू किया। अब ये काम अभी हम लोग करते हैं, अब यही काम हमें करवाना किससे है, मशीन से। अब इसी साइकिल को ही हम लोगों ने बेसिकली रिपीट करना है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देन हम लोगों ने मशीन लर्निंग या किसी चीज़ के थ्रू उससे नॉलेजेबल बनाना, उसे सिखाना है कि भाई तुम्हें कैसे कैसे वो चीज़ करनी है, कैसे वो चीज़ समझनी है, कैसे उस चीज़ को इंटरप्रेट करना है, कैसे उस चीज़ की एनालिसिस करनी है, वो करना क्या है, किस तरीके से करना है। दिस इज व्हाट आवर गोल इज, बट दिस गोल इज इम्पॉसिबल विदाउट डेटा। डेटा के बगैर ही जो हमारा पूरा का पूरा गोल है, ये इम्पॉसिबल है। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड अंटिल दिस पॉइंट, हर किसी को समझ में आ गया? इफ नॉट सवाल पूछो एंड देन पूछ, अगर कोई बात है तो। एंड देन अगर यू डोंट वांट टू टाइप इन, तो अपना हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड। यस, फैच, प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट, यही साइकिल है भाई। हम लोग डेटा फैच करते हैं, प्रोसेस करते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। सी, डेटा इज ऑल्सो यूजफुल, नथिंग इज नॉट यूजफुल, अनयूजफुल कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब चीजें यूजफुल है। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा, देखो अगर वो फॉर एग्जाम्पल डेटा नहीं होता तो इन्फो किस काम की थी, किसी काम इन्फो आ ही नहीं सकती थी, तो हम लोग कैसे बोले कि भाई डेटा यूजफुल ही नहीं था? डेटा भी यूजफुल था, एवरीथिंग इज यूजफुल। बट इफ यू वांट टू पिक अप योर पॉइंट तुराब, यू कैन रेज योर हैंड, सरमद आपका माइक अनम्यूट करेंगे एंड देन यू कैन चैट, और लेट मी नो कि समझ आ गई बात, ताकि मैं आगे चला जाऊँ। ओके, आदर्श क्लियर? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं इसी डेटा की कहानी में।
अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा पर। अब टाइप्स ऑफ डेटा ये थोड़ा सा वो होगा, मुश्किल नहीं, लेकिन हो सकता है कि कंफ्यूजिंग हो, क्योंकि हम लोगों ने ना अभी तक चीज़ें जिस तरीके से देखी होती हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वो होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, मिस होते हैं, तो उस वजह से ना थोड़ी सी चीज़ों में हमारे पास मसला होता है। तो डेटा हमारे पास दो किस्म का होगा, एक होगा क्वांटिटेटिव डेटा, अदर विल बी क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में क्या बता रहा है, डेटा दैट कैन बी मेजर्ड विद नंबर सच एज ड्यूरेशन ऑफ स्पीड। Qualitative data would be non-numerical, that is categorical, such as yes or no response, eye color। तो इस तरीके से हमारे पास बेसिकली दो किस्म के डेटा है, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई रिगार्डिंग योर सेल्फ टेल मी सम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड टेल मी सम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, आपके अपने बारे में वो डेटा बताओ कि जो क्वांटिटेटिव है एंड वो डेटा बताओ जो क्वालिटेटिव है। तो यू वुड से कि भाई फॉर एग्जांपल माय एज, दैट्स अ क्वांटिटेटिव नंबर, माय जेंडर, दिस अ क्वालिटेटिव थिंग। इसी तरीके से हर चीज़, जब भी हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों की बात करते हैं, बी डेटा फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी डेटा की बात करें हम लोग, वो डेटा किसी दुकान की डेटा हो, वो डेटा किसी इंसान की डेटा हो, वो डेटा किसी मशीन की डेटा हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डेटा हो, वो नॉर्मली या तो किसी नंबर के फॉर्म में आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे होगे और अदरवाइज। अब जब नंबर के फॉर्म में हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आते हैं डिस्क्रीट, दूसरा होता है कंटिन्यूस। एंड जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो वी हैव नॉमिनल एंड वी हैव ऑर्डिनल टाइप ऑफ डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होता है जिसको आप लोग अदर होल नंबर के अलावा किसी और फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अब वो कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल मैं अगर पूछूं कि भाई आप लोग गए थे, आप लोगों ने शॉपिंग की, हाँ बोलोगे शॉपिंग की, मैं बोलूँगा कि भाई कितने जूते लिए, आपने कितने आइटम्स लिए, जूते भी नहीं थे, कितने आइटम्स की शॉपिंग की आपने। फॉर एग्जाम्पल आप गए शॉपिंग करने, आपने एक शर्ट ली एंड एक जूता लिया, तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई कितने आइटम की शॉपिंग की, तो आप लोग क्या बताओगे कि भाई सर हम लोगों ने ना भाई अवैस भाई हम लोगों ने दो आइटम्स की शॉपिंग किया, एक आइटम था शर्ट, एक आइटम था शू। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप क्लास में गए, गए, ठीक है, तो इससे रिलेटेड फॉर एग्जांपल अब क्लास से रिलेटेड हम एग्जांपल लेते हैं कि वो नंबर जो आप किसी भी पॉइंट्स के थ्रू ना रिप्रेजेंट कर सके, यू कैन नॉट ब्रेक इट इनटू पॉइंट्स, यू कैन ओनली रिप्रेजेंट इट विथ अ होल नंबर। जिस तरीके कितने क्लासेस लिए, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि वन थिंग कुड बी डिस्क्रीट इन वन कॉन्टेक्स्ट एंड कैन बी कंटिन्यूस इन अदर। हम लोग जब भी देखेंगे डेटा को, जिस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे होंगे उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि भाई ये डिस्क्रीट है और इट इज कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस डेटा का बहुत सिंपल से एग्जांपल है, कंटिन्यूस डेटा इज रियली कॉमन, कंटिन्यूस डेटा बहुत कॉमन होगी। डिस्क्रीट का अगर और एग्जांपल समझे, मैं पूछूंगा कि व्हाट इज योर रोल नंबर 1 2 3, लाइक नॉट, अब मैं बाहर पीछे वाले साइड में बता रहा हूँ, मैं पूछता हूँ कि भाई तुम कौन से नंबर पर थे, व्हाट इज योर पोजीशन, तो आप क्या बताओगे, मेरी पहली पोजीशन थी, मेरी दूसरी पोजीशन थी, मेरी पांचवी पोजीशन थी, मेरी 10वीं पोजीशन थी। यू कैन नॉट से कि भाई मेरी 5.5 पोजीशन थी, मेरी 2.3 पोजीशन थी, दिस थिंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको हम लोग डिस्क्रीट में रखते हैं, बट व्हेन वी कैन ब्रेक दैट इनटू पॉइंट्स, लाइक मैं तुम लोग से पूछता हूँ तुम्हारी एज क्या है, तुम लोग बोलोगे कि 5.4 साल है, 3.2 साल है, 12.10 साल है। ये वो चीज़ें जो पॉसिबल हैं इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस डेटा। अब क्वालिटेटिव में भी हमारे पास दो किस्म का डेटा होता है, एक होता है नॉमिनल डेटा, दैट अदर इज ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा क्या होगा कि नॉमिनल डेटा भाई हम लोगों ने पहले बताया क्वालिटेटिव में हमेशा होगा क्या, भाई नंबर नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो दैट वुड बी मोस्ट ऑफ द टाइम नॉमिनल इन्फॉर्मेशन। किस तरीके से कि भाई तुम ये बताओ तुम्हारी आई का कलर कौन सा है, तुम्हारे बालों का रंग कौन सा है, अगर इंसान से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो मॉडल कौन सा है, सही है। उसके बाद अगर ऑर्डिनल इन्फॉर्मेशन की बात करूं कि भाई तुम्हारा जो मोबाइल है वो यूज्ड है या न्यू है, अब इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर इट कैन बी न्यू और इट कैन बी यूज्ड। अब देखो ये भी तुम्हारा जो डेटा है वो न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, दिस ऑल्सो क्वालिटेटिव डेटा, बट इन दिस केस हमारे पास एक पर्टिकुलर लिमिट है कि भाई देखो आइदर इट कैन बी ब्लैक, तुम्हारे भी तीन कलर के मोबाइल आते हैं, इट्स रेड ब्लैक और ब्लू, किस किस्म की तुम्हारी मोबाइल है, कलर किसकी है। तो इस किस्म की जो चीज़ें होंगी ना दैट वुड बी ऑर्डिनल। अब देखो इसी तरीके से हम लोग, मैंने क्या बोला कि कलर हम लोगों ने नॉमिनल में भी देखा, कलर हम लोगों ने ऑर्डिनल में भी देखा। तो इससे एक पॉइंट क्या प्रूव होती है, वो ये कि भाई
एक डेटा के अंदर एक चीज नॉमिनल भी हो सकती है एंड सिमिलर थिंग कुड बी ऑर्डिनल इन अदर डेटा। तो हमेशा से जिस तरीके से मैं पहली स्लाइड से पहले लेक्चर बात करता आ रहा हूँ कि वी हैव टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ डेटा, जब हम डेटा की बात कर रहे होंगे। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, समझ आ गया? यस और नो? यस, मिक्सअप होगा, बट थिंग इज कि ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट आप लोग किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हो। आफ्टर लुकिंग एट दैट कॉन्टेक्स्ट देन आप चीज डिसाइड करते हो। हमारे पास मसला क्या होता है कि हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय दैट एग्जाम्पल। तो जब भी हम लोग दूसरा को एग्जाम्पल देखेंगे, बिकॉज वी डू नॉट लुक एट द कॉन्टेक्स्ट, हम लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वन थिंग could be one thing in one context and could be other in another context, and this is true for everything we learn। हर वो चीज हम लोग सीखते हैं ना, ये चीज उस हर चीज पर अप्लाई होती है। Yes, we can say that. Yes, Javeria, we can say that. I should move on? Yes or no? Cool. So if you got this point, this was the trickiest point in understanding data। अब आते हैं एक डेटा सेट को देखते हैं। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि भाई ये किस किस्म, इसमें जो फीचर्स हैं वो किस किस्म के हैं। ठीक है, तो इफ हम आस्किंग एज, एज वुड बी कंटिन्यूस। इफ हम आस्किंग वर्क क्लास क्या है हमारे पास? दिस इज कैटेगोरिकल डेटा और लाइक what we discussed up there, qualitative data। तो यहाँ पर हमारे पास एज इज अ क्वांटिटेटिव, एजुकेशन इज अ क्वांटिटेटिव, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, ऑल ऑफ दीज आर क्वांटिटेटिव। बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या है? क्वालिटेटिव डेटा। अब इसमें बाकी जितने भी क्वालिटेटिव हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉमिनल एक्सेप्ट वन, दिस इज ऑर्डिनल। क्यों? इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, या तो सैलरी 50,000 से ज़्यादा है या सैलरी 50,000 से कम है। तो इस तरीके से ना व्हाट वी से कि भाई हमारे पास डेटा सेट आएगा, डेटा सेट देख कर हमें अंदाज़ा हो जाएगा। बट एट दिस पॉइंट आपको अगर सिर्फ दो चीज़ों का भी अंदाज़ा हो गया ना कि भाई दिस इज क्वालिटेटिव डेटा एंड दिस इज क्वांटिटेटिव डेटा, दैट्स राइट इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी विल बी डूइंग। बाकी जो चीज़ें होती हैं, ऑर्डिनल, नॉमिनैलिटी, ऑर्डिनैलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग द कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट, ये सारी की सारी चीज़ें बाय प्रैक्टिस, बाय वर्किंग ऑन दिस, बाय रीडिंग मोर एंड मोर, आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आती जाती हैं। तो आई होप इस डेटा सेट से एक पिक्चर मिल गई होगी तुम लोगों को कि तुम लोगों का डेटा किस तरीके से होता है एंड उसको हम लोग किस तरीके से इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव समझते हैं, सोचते हैं। क्लियर? कूल, जबरदस्त। ओके, तो अब आते हैं कि इस डेटा सेट की ये पिक्चर मेरे पास आई कहाँ से, ये मैं लाया कहाँ से। अब इसके लिए आई हैव टू, चलिए, ओके, सो मेरे पास जुपिटर नोटबुक चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेटा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये डेटा सेट लाने के लिए मैंने तरीका क्या किया? तो सबसे पहले मैंने एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया एज एन एलियस पीडी। पेंडास की लाइब्रेरी तुम लोग पढ़ के आओगे, और उससे मैंने एज ए पीडी बुलाया। मैंने बोला कि भाई पेंडास बहुत बड़ा नाम है, मैं बार बार पेंडास नहीं लिखूंगा, भाई मुझे जब भी पेंडास चाहिए होगी मैं उसको पीडी लिखूंगा। जैसे हम लोग निकनेम्स देते हैं ना, शॉर्ट नेम्स, एलियसेस, ये एलियस है पेंडास को इंपोर्ट करने का। अब यहाँ तक तुम लोगों को सबको पता होगा कि ये कैसे होता है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन यूज़ किया, दैट इज रीड सी एस वी, पी डी डॉट रीड सी एस वी। उसके अंदर मैंने एक नाम लिखा, दैट इज सैलरी डॉट सेंसस। सैलरी डॉट सेंसस क्या है? एक डेटा सेट है। वो डेटा सेट मेरे पास कहाँ से आया? वो डेटा सेट मैंने किया डाउनलोड। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट।
हाँ, तो ये डेटा सेट हमें आया कहाँ से? तो हम जितने भी डेटा सेट्स यूज़ कर रहे होंगे, फॉर दैट वी वुड बी यूजिंग UCI रिपोजिटरी डेटा सेट। हम लोग इस पर जाएंगे, यहाँ से जाकर हम मुख्तलिफ डेटा सेट्स को डाउनलोड करेंगे, मुख्तलिफ डेटा सेट को अपने पास कॉल करेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने डेटा सेट लिया दैट वाज अडल्ट डेटा। अब इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ अडल्ट के एक रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, जिनमें से हम लोग ये बताते हैं कि भाई वेदर उनकी जो इनकम है वो 50,000 से ज़्यादा है या नहीं है। तो उसके बाद आप लोग जैसे ही डेटा फोल्डर के अंदर जाते हो, देयर यू कैन सी द डेटा। यहाँ पर आप जितने भी आपके उसकी फाइल्स होती हैं दैट यू कैन सी। अब इस तरीके से मैंने मुख्तलिफ फाइल्स डाउनलोड की हुई हैं। आई शेयर दोस फाइल्स विद यू एज वेल। जितनी भी आज के जुपिटर नोटबुक में फाइल्स यूज़ होंगी वो सारी फाइल्स मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट इन असाइनमेंट तुम लोगों को यहीं से कोई ना कोई डेटा सेट लेकर काम करना होगा। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि भाई मैंने यहाँ पे इस मेथड के थ्रू डेटा सेट को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद सॉरी डेटा सेट को इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया कि भाई एक फंक्शन कॉल किया दैट इज हेड। हेड क्या करता है कि पहली 5 जो रोज होती है ना डेटा सेट की, वो हमें दिखा देता है। तो इट गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ डेटा। आपको डेटा का एक स्नैपशॉट मिल जाता है कि व्हाट डेटा इज, डेटा में है क्या क्या, उसमें फीचर्स कौन कौन से हैं, इसमें लेबल्स कौन कौन से हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास यहाँ से आ जाती हैं। आई होप एवरीवन इज क्लियर अंटिल नाउ, यस और नो? क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट थिंग इज, जब मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डेटा। न्यूमेरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा, टाइम सीरीज। मतलब दीज आर बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा। बेसिकली हमारे पास डेटा इस टाइप में होता है: न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल, टाइम सीरीज एंड इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। अब पहले दो टर्म्स को हम लोग पहले देखते हैं, न्यूमेरिकल डेटा एंड कैटेगोरिकल। अब व्हेन आई से कि हमारे पास 4 में होता है, तो इसका मकसद ये नहीं होगा कि भाई जहाँ पर टेक्स्ट होगा वहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा नहीं हो सकता, जहाँ पर कैटेगोरिकल होगा वहाँ पर टाइम सीरीज नहीं हो सकती, यहाँ पर न्यूमेरिकल होगा। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये इस किस्म का डेटा होता है। आई डिडंट से कि ये सिर्फ इसी टाइप का डेटा एक जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर इस डेटा सेट को अगर देखा जाए तो इसमें जो हमारे क्वांटिटेटिव होते हैं वो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं। जितने भी क्वांटिटेटिव हमारे पास डेटा होगा दैट इज न्यूमेरिकल डेटा। जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होगा वो सारा का सारा हमारा न्यूमेरिकल होगा। दैट इज एज हो गया, एजुकेशन हो गया, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, ये सारा हमारा न्यूमेरिकल है। बाकी जितने भी हमारे पास होंगे दैट ये जो हमारे पास हैं ये हमारा है वर्क क्लास, फाइनल सॉरी एजुकेशन हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, रिलीजन, रेस, जेंडर। ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कंट्री, सैलरी, ये सारे के सारे हमारे हो जाएंगे कैटेगोरिकल डेटा। तो एक डेटा सेट के अंदर हम लोगों ने अभी देखा कि भाई न्यूमेरिकल भी हो सकता है एंड कैटेगोरिकल भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अच्छा उसको हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज़ क्लियर कर ली कि भाई हमारे पास दो जो किस्म के डेटा हैं मशीन लर्निंग में जो यूज़ होंगे वो हम लोगों ने देख लिया कि भाई हाँ ठीक है, हम लोगों ने देखा, मुझे पता है कि कैटेगोरिकल डेटा कैसा दिखता है, और तुम लोगों को ये भी पता पड़ गया कि भाई जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है वो कैसा दिखता है। क्लियर? यस, देयर इज अ लॉट ऑफ वे टू इंपोर्ट डेटा, बट व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोगों ने यहाँ इसको इस तरीके से किया। बट डिपेंडिंग ऑन योर फाइल्स, देखो रीड HTML वुड बी रीडिंग HTML फाइल्स, करेक्ट? तो इस तरीके से व्हाट वी वुड बी डूइंग इज कि हम लोग किस किस्म की फाइल इंपोर्ट करते हैं, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ फाइल। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर CSVs को ही इंपोर्ट कर रहे होंगे। तो हमारा जो मेन फंक्शन यूज हो रहा होगा फॉर इंपोर्टिंग दैट फाइल दैट वुड बी रीड CSV, पेंडास का फंक्शन यूज हो रहा होगा। गॉट इट आदर्श? I guess Atif has also replied to his query. ठीक है, कूल। देन आते हैं हमारे पास कि भाई उसके बाद हमारे पास एक और टाइप ऑफ डेटा है दैट इज
टेक्स्ट डेटा। अब टेक्स्ट डेटा से हमारा मुराद क्या है कि भाई इट वुड बी इंफॉर्मेशन इन टेक्सचुअल फॉर्म। अब हमारे पास जो डेटा होगा जिसको हमें मतलब इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके नॉलेज बनानी है, दैट वुड बी टेक्सचुअल। अब कैटेगोरिकल एंड टेक्सचुअल डेटा आर डिफरेंट, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा भाई। कैटेगोरिकल डेटा एंड टेक्सचुअल डेटा आर टू डिफरेंट थिंग्स। कैटेगोरिकल डेटा में हम लोगों ने बताया कि भाई कलर ऑफ आइज फॉर एग्जांपल कैटेगोरिकल डेटा है, तो कलर ऑफ आइज के 50,000 कलर, 5 लाख कलर, हर आई का अलग कलर हो सकता है, ठीक है। टेक्सचुअल डेटा के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल आपने आपके टेक्स्ट मैसेजेस, आपकी ईमेल्स, आपकी मेल्स, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल जो चीज़ बोली उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, आप लोगों ने कोई इमेज में से कोई चीज़ देखी एंड उसे टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो दिस इज व्हाट टेक्सचुअल डेटा इज। टेक्सचुअल डेटा एंड कैटेगोरिकल डेटा आर टू डिफरेंट थिंग। इसी डेटा के अंदर आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वन इज टेक्सचुअल डेटा एंड अदर वन इज कैटेगोरिकल डेटा। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दीज आर द सेंटिमेंट फॉर दिस डेटा कि भाई सही बात है, अच्छा ठीक है, सही जुमला है, मतलब पॉजिटिव जुमला है, क्या बात है भाई, क्या बात है, पॉजिटिव पर्सपेक्ट में, वाह जी वाह, अरे वाह क्या बात है, वाह क्या बात लिखी। तो ये सारे के सारे किस चीज़ को शो करते हैं, किसी पॉजिटिव सेंटिमेंट को, पॉजिटिविटी को एक सेंटेंस से शो कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से जो हमारा ये वाला डेटा है, ये वाला कॉलम है, दिस इज कैटेगोरिकल डेटा एंड दिस इज टेक्सचुअल डेटा। क्लियर, ये चीज समझ आई? आ गई, कूल। क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि भाई देखो वो भी टेक्स्ट में स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाना है यहाँ पर। यहाँ पर क्या लाना है कि भाई टेक्सचुअल डेटा इज डिफरेंट, कैटेगोरिकल डेटा इज डिफरेंट। कैटेगोरिकल डेटा बेसिकली शोइंग कैटेगरीज, दैट कैटेगरीज कैन एंड वो क्या बता रहा है, वो टेक्सचुअल डेटा इट्स प्योर टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट ही होगा। तो अब टेक्सचुअल डेटा को भी हम लोगों ने यहाँ पर नीचे इंपोर्ट किया हुआ है। अगेन उसके लिए भी मैं यूसीआई की रिपोजिटरी पे गया, यूसीआई की रिपोजिटरी पर गया, मैंने यहाँ पर, अब यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के डेटा है ना, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का डेटा फॉर एग्जाम्पल भी लिखा। अब मैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली सर्च भी कर सकता हूँ, लेकिन व्हाट आई वांट इज टू गो थ्रू द प्रोसेस कि भाई अगर मैं टेक्स्ट से रिलेटेड डेटा चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आया मैं रोमन उर्दू डेटा सेट, उसके बाद मैंने डेटा फोल्डर पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर रोमन उर्दू डेटा सेट CSV पड़ी हुई है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड हो गई। इसे मैंने खोल के देखा, मेरे पास यूबंटू चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस डेटा को डाउनलोड कर लिया। अब ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, इसलिए ऊपर आपको 1 नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा आता है। अब इसी डेटा को मैंने इंपोर्ट करके इसके पहली 5 रोज देखी, ताकि मैं इन सारी चीज़ों को समझ सकूं कि भाई इस डेटा सेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से पड़ा हुआ है, उसका है मकसद, मतलब जितनी जो जो चीज़ें मेरे काम की हैं वो चीज़ें मैं इस डेटा सेट में से निकाल सकूं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। आप रिजेक्स यूज कर सकते हो बिल्कुल इस चीज़ के लिए। व्हाट वी डू इज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी अप्लाई रिजेक्ट्स, जिसमें हम लोग बताते हैं कि भाई द टेक्स्ट इन आवर डेटा शुड बी ओनली, भाई ए से लेकर जेड तक कुछ चीज़ हो जाए। नंबर्स भी अगर मुझे चाहिए तो मैं बोलता हूँ कि 0 से लेकर 9 तक कोई नंबर है तो कूल, अदरवाइज जो भी चीज़ है उसे रिमूव कर दो। दैट्स वन ऑफ द वेरी कॉमन रेजेक्ट, बहुत ईजी से मिल जाती है। वाइल्ड कार्ड्स, आदर्श एंड गेट इट। यस 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 यस, ओके।
यस, ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, नाउ आई गॉट योर पॉइंट, वो राइट से, ठीक है। लेकिन हम लोग उस पर आएंगे जब हम डेटा, इसी सेशन के अंदर हमारे पास डेटा क्लासिफिकेशन का है, एक सेशन है हमारा, तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम लोग यही चीज़ करेंगे, रिजेक्ट्स भी उसमें होगा, उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होंगी छोटी छोटी, तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम लोग इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियरली देखेंगे। राइट नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टूड इज कि डेटा किस किस किस्म का है, उसे हम लोगों ने इंपोर्ट किस तरीके से किया, उसको बेसिक देख लिया। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और डेटा है, दैट इज टाइम सीरीज डेटा। अब बहुत सारा ऐसा डेटा होता है हमारा जो टाइम डिपेंडेंट होता है, जिसपे अगर हम टाइम वाला कॉलम ना लगाएं तो उस डेटा का जो सेंस होता है ना, वो डेटा किसी काम का नहीं होता हमारा। अब जैसे हमारे पास ये हमारा डेटा सेट है, ये डेटा सेट बताता है कि भाई किस तारीख को, अब टाइम सीरीज का जो सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास होता है दैट इज स्टॉक डेटा। स्टॉक से रिलेटेड जो हमारे पास डेटा होता है वो टाइम सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। अब ये हमारे पास करता है क्या है कि भाई, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है कि भाई किसी स्टॉक की ओपनिंग प्राइस क्या थी, क्लोजिंग, हाई, लो, एडजस्टमेंट, वॉल्यूम कितना था फॉर अ पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बता रहा है एक दिन के हिसाब से, ये क्या बता रहा है यहाँ पर कि भाई 23/9/2019 को ओपनिंग प्राइस क्या थी, हाई प्राइस क्या थी। ये बेसिकली डेटा सेट है जूम का। जूम जो है उसकी 23/9/2019 को ओपनिंग कितनी थी, हाई प्राइस कितनी थी, लो प्राइस कितनी थी, क्लोजिंग प्राइस क्या थी, एडजस्टमेंट क्लोज क्या था, एडजस्टमेंट क्लोज, वॉल्यूम कितना सेल हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें किसी मकसद, इनका वो सेंस खत्म हो जाता है अगर हम लोग इस चीज़ को, डेट को, टाइम को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टॉक होता है वो एक एक मिनट के हिसाब से अपडेट हो रहा होता है, एक एक दिन, मतलब मुख्तलिफ टाइम, मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स में वो अपडेट हो रहा होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग की हर वो डेटा जो किसी ना किसी तरीके से टाइम सीरीज के पर्सपेक्टिव में देखनी है, टाइम से रिलेट करके देखनी है, टाइम के हिसाब से देखनी है, उसके लिए हमें उस किस्म के डेटा के लिए हमारे पास जो डेटा सेट्स यूज होते हैं वो टाइम सीरीज डेटा सेट्स होते हैं, टाइम सीरीज वाले, जिसमें हमारे पास एक चीज़ होती है जिसकी मदद से हम लोग पूरे के पूरे डेटा सेट को मैप कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट कॉलम। डेट होती है, मुख्तलिफ टाइम्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से ना हमारा ये जो डेटा सेट होता है, इसको इसी वजह से हम लोग टाइम सीरीज डेटा सेट बोलते हैं। ठीक है, टाइम सीरीज क्लियर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कूल, सही है। अच्छा, फन थिंग इज जब भी मैं पूछता हूँ क्लियर हो गया, दिस अ डिफरेंट पर्सन जो जवाब दे रहे होते हैं। आतिफ इज कांस्टेंट, एक दो बंदा और कांस्टेंट है, अदरवाइज हर बार कोई डिफरेंट बंदा जवाब दे रहा होता है। यस, वी कैन डू LSTM एज वेल, बट LSTM वाज, ये थोड़ा सा पुराना है, बिकॉज अब टेक्स्ट डेटा, टाइम सीरीज डेटा पर न्यूरल नेटवर्क्स बहुत इजीली काम कर रहे होते हैं। यस, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद टाइम सीरीज डेटा कुछ टाइम से, तो आई बीन यूजिंग अरीमा, आर्मा, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। LSTM भी मैंने यूज़ किया हुआ है, न्यूरल नेट्स भी उस पर लगाए हुए हैं। तो मुख्तलिफ की LSTM का बस ये फ़ायदा था कि जो उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली कॉन्सेप्ट है, उस वजह से हमें कुछ टाइम और परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बट आई वुड प्रेफर न्यूरल नेटवर्क्स, बिकॉज मैं प्रोसेसिंग भी उस हिसाब से है, और डेटा अगर इतना बड़ा है तो ANN आर रियली बेटर। यू गॉट इट सलमान? कूल। अब आते हैं कि भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि हम लोगों ने सारे किस्म के डेटा की बात की, इमेजेस तो कहीं पर आई नहीं, इमेजेस क्या होंगी? अब भाई इमेज भी हमारे पास बिल्कुल डेटा है, इमेज भी हमारे पास डेटा है, साउंड भी हमारे पास डेटा है, ये सारे के सारे बेसिकली हैं हमारे पास डेटा ही। तो हाउ दे डिफर फ्रॉम द डेटा दैट वी हैव रेड अंटिल नाउ, वी हैव अंडरस्टूड अंटिल नाउ, कि अभी तक हम लोगों ने जो डेटा देखे हैं उनमें और इनमें फ़र्क क्या है?
कोई ऐसी चीज है जो एक्चुअली इनको अलग कर रही है, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं? द आंसर इज यस। ठीक है, हाँ, images are represented in a different way, the same text are different represented in different way। उसके अलावा साउंड इज रिप्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट वे। मशीन के अंदर ये सारी की सारी चीजें डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं यूजर के लिए। बैक एंड पर इन अ मशीन ये सारी की सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे नंबर्स के फॉर्म में होती हैं। अब अगर इमेज की बात की जाए कि भाई व्हाट मेक्स इमेज डेटा डिफरेंट फ्रॉम लाइक जो अभी हमने न्यूमेरिकल डेटा देखा, तो इमेज में भी हमारे पास डेटा वुड बी न्यूमेरिकल, लेकिन वो जो न्यूमेरिकल डेटा होगा दैट वुड कंप्राइज ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में किस तरीके से कि भाई ये हमारी इमेज है तकरीबन 30x30 की इमेज है। अब 30x30 की हमारे पास 1 2 3 नो नो इमेजेस है हमारी 30x30 की। अब ये जो 30x30 पिक्सल का यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा है, ये 30x30 का एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में हमारे पास हर जगह पर एक वैल्यू असाइन है। यहाँ पर एक वैल्यू असाइन है जिसकी वजह से ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर वैल्यू असाइन है जिसकी वजह से ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर वैल्यू असाइन है यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर वैल्यू असाइन है यहाँ पर व्हाइट दिख रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली इमेज डेटा भी हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे क्या है, डेटा इज इन नंबर्स, बट वो डेटा इन टर्म्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में है, जिसको हम लोग फिर से, अगर तुम लोगों ने नंपाई देखा होगा, यू कैन इजीली कन्वर्ट 2x2 मैट्रिक्स इन सिंगल वेक्टर, वेक्टर में से इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ ऑपरेशन जो हम लोगों ने जो नॉर्मल टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा पर कर सकते थे, वही ऑपरेशन हम लोग इस पर भी कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इसको भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन इसकी नो डाउट डिफरेंट है, बट बैक एंड पर ये बिकॉज इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ अ नंबर, तो हम लोग फिर से इसको नंपाई मैथमेटिक के ऑपरेशन परफॉर्म करके मुख्तलिफ तरीकों से अपने काम के लायक इसको बना लेंगे। सही है, क्लियर है? यस, बिकॉज आरजीबी में ये होता है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज होती है, दैट इज कलर आप लोग देते हो, इंटेंसिटीज आप लोग बताते हो। And you can call it array because when we are talking about in technical terms, ओके, सो अभी तक हम लोगों ने एक चीज सीखी, वो हमें पता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर हमेशा सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। हम लोगों ने जो डेटा देखा, हम लोग मशीन को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, हम ये सब बोल रहे हैं कि भाई मशीन बताएगा कि पिक्चर किस चीज़ की, मशीन बताएगा फ्रॉड डिटेक्ट करेगा, मशीन बताएगा कि भाई इस टेक्स्ट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सारी की सारी चीज़ें मशीन करके देगी, कोई प्रोग्राम करके देगा। लेकिन कंप्यूटर तो ये चीज़ कर ही नहीं सकता, बिकॉज कंप्यूटर ओनली कैन अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर को बाइनरी के अलावा तो कुछ भी नहीं आता। तो बेसिकली होगा क्या कि आप किसी भी डेटा की बात करें, बी टेक्स्ट की, इमेजेस की, नॉर्मल न्यूमेरिकल डेटा की, आपका कैटेगोरिकल डेटा हो, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, वो एट द एंड ऑफ द डे आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना ही करना है। कोई भी डेटा होगा दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स, समहाउ नंबर्स में किसी ना किसी तरीके से कन्वर्ट कर लोगे। अब आपके पास अगर किसी भी नंबर में आ गया, बी डेसिमल, हेक्साडेसिमल, किसी भी फॉर्मेट में नंबर्स के फॉर्म में अगर आपके पास डेटा आ जाता है, तो यू कैन देन कन्वर्ट इनटू बाइनरी। लेकिन वो काम भी आपका नहीं है, वो तो खुद ब खुद इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके लिए करके बता देगी कंप्यूटर को कि भी तुम्हें करना क्या है। बट थिंग इज कि उस डेटा को भी किसी एल्गोरिथम, किसी चीज़ को डाइजेस्टिबल बनाने के लिए भी आपको नंबर्स देने होंगे, क्योंकि नंबर्स के अलावा वो कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि नंबर्स के अलावा कोई और चीज़ उसे, नंबर्स ही वो जाएंगे जो जाके एट द एंड ऑफ द डे वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज हम लोग यहाँ पर पाइथन यूज़ कर रहे होंगे, पाइथन के थ्रू हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे, वो पाइथन कन्वर्ट करेगा एंड वो कंप्यूटर वो चीज़ करेगा। तो वो इमेज क्लासिफिकेशन करो, इमेज को बता रहा हो कि भाई किसकी इमेज है, ये हमारी एप्पल की इमेज है, ये ऑरेंज की इमेज है, ये टॉम हैंक्स है, ये जिमी कार्टर है, ये ओबामा है, ये ट्रंप है, कौन है, ये सारी की सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे वो कर रहा होगा। लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन उस एल्गोरिथम उसको मशीन को देंगे, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू नंबर्स।
तो हमें हर चीज़ को किसी ना किसी तरीके से नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना होगा। यहां तक समझ आ गया सबको? मेरी आवाज नहीं आ रही सरमत? मेरी नहीं आवाज नहीं नहीं आ सर, रही? आपकी आवाज आ रही, आपकी आवाज आ रही है। ओके 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 ओके। बिकॉज दिस इज द नाइटमेयर इन टीम मीटिंग्स कि अगर आपकी आवाज नहीं आ रही एंड यू आर कीप टॉकिंग एंड टॉकिंग टॉकिंग। Okay, so this is another fun fact regarding data. Bad data or poor quality of data cost organization as much as 10 to 20% of their revenue. अगर डेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़ कर रही है वो सही नहीं है तो इट विल कॉस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन 10 to 20% ऑफ दैट रेवेन्यू। मतलब एक चीज़ हम लोग समझ गए कि भाई डेटा तो आ गया मुझे, लेकिन मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाना होगा कि जो डेटा मेरे पास है उसकी क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी क्वालिटी का डेटा है। वरना वही उसी डेटा के बेसिस पर कोई बेड डेटा है मेरे पास, उस हिसाब से मैं अगर कुछ सोच रहा हूँ, कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं तकरीबन 10 से 20% ऑफ अपना जो रेवेन्यू होगा उसे गंवा रहा हूँ। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। वी नीड टू अंडरस्टैंड बेड डेटा एंड गुड डेटा, बैड क्वालिटी डेटा एंड गुड क्वालिटी डेटा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम विद डेटा होते क्या हैं। दीज आर वेरी कॉमन, जो सबसे कॉमनली एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं। दैट इज आइदर डेटा इज मिसिंग, वी हैव सम आउटलायर्स, और डेटा इज अनइवनली स्केल्ड। मिसिंग डेटा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं जब शुरू में हम लोग फॉर्म बनाते थे, मैंने क्वेश्चनर को लिखा एंड मुझे लगा कि एक चीज़ जो है मेरे पास वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसे रिक्वायर्ड नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग देंगे कुछ लोग नहीं देंगे। लेकिन मुझे वो कुछ लोगों से कहीं ना कहीं से चाहिए भी, ताकि अगर मैं उसमें से अंदाज़ा लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कॉलम मेरे बिल्कुल काम का नहीं है, वो मेरे काम का है, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई अगर मैं इसे रिक्वायर्ड रखता हूँ तो लोग मेरे पास वो फॉर्म फिल नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मैं कहता हूँ कि ठीक है चलो मेरे पास कुछ डेटा मिसिंग आएगा, लेकिन आएगा तो सही। तो इस वजह से बहुत सारा डेटा ऐसा होता है कि फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग डेटा हमारे पास डेटा मिसिंग भी होता है। वी हैव डेटा जो हमारे पास किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड नहीं होता हमारे पास। तो दिस इज अ प्रॉब्लम विद डेटा। डेटा के साथ ये मसला होता है। दूसरा डेटा के साथ मसला क्या होता है, आउटलायर्स। तो कोई ऐसा डेटा पॉइंट, कोई ऐसे डेटा पॉइंट, ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स जो एक फैक्ट को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ बता रहे हो जो सिर्फ सदियों में एक मरतबा होती है, सालों में एक मरतबा होती है। अगर उसके हिसाब से मैं कोई चीज़ सोचूंगा तो ऑब्वियसली मैं सही तरीके से नहीं सोच रहा हूँ। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि और से ध्यान से। अनइवनली स्केल डेटा क्या होगा, अनइवनली स्केल डेटा कि भाई किसी डेट कोई हमारे पास डेटा लाखों में है, एक कॉलम मेरे पास लाखों वाला है, एक कॉलम में मेरे पास पॉइंट्स वाला। तो अब एक एल्गोरिथम या किसी भी चीज़ को मैं जब पूरा का पूरा वो डेटा देता हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा लाखों वाली चीज़ बड़ी है पॉइंट्स वाली चीज़ ऑब्वियसली कम है। तो वो उस हिसाब से बड़े और छोटे वाला सोचेगा भी, और भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो उसे कंफ्यूज कर रही होंगी उस डेटा को समझने के लिए। तो हमारे पास ये 3 किस्म के डेटा होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास मसला है दैट इज ऑफ मिसिंग डेटा। अब हम देखते हैं कि मिसिंग डेटा किस तरीके से दिखता है। लेकिन उससे पहले यहां तक कोई सवाल हो तो पूछो प्लीज। I hope everyone is clear until now. Clear, okay. अब अगर मिसिंग डेटा को देखते हैं तो यहाँ पर सबको NaN दिख रहा है, ये NaN दिख रहा है। तो अब ये कोई एग्जाम्पल डेटा सेट है, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसमें क्या है हमारे पास अभी कि भाई कोई एक डेटा है जो मिसिंग है, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इससे रिलेटेड अगर किसी भी डेटा सेट के अंदर हमारे पास मिसिंग डेटा होगा तो इट वुड कॉज अस प्रॉब्लम। अब ये चीज़ कैसे देखेंगे कि भाई डेटा सेट में से ये चीज़ देखना कि भाई वो मिसिंग है या नहीं, कितने डेटा हमारे पास मिसिंग है या नहीं, वो हम लोग जब पहला अपना मॉडल बना रहे होंगे, बिकॉज दैट्स कंप्लीट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम लोग आहिस्ता 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 आकर उस चीज़ को देखेंगे कि भाई अब जैसे हम लोग कल इंशाल्लाह पहला मॉडल बनाएंगे तो उस मॉडल के अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे कि डेटा मिसिंग है या नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, कुछ चीज़ें हम लोग आज देख लेंगे, कुछ चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे, बिकॉज हम लोग एक
फ्लो के साथ आएंगे ना तो दैट वुड बी मोर अंडरस्टैंडेबल। अभी के लिए समझ लो कि देयर इज सम डेटा जो अवेलेबल ही नहीं होता किसी जगह पर, एंड दैट्स व्हाट मिसिंग डेटा इज। नेक्स्ट थिंग दैट इज नेक्स्ट थिंग वी हैव इज आउटलायर्स। अब आउटलायर्स क्या होते हैं कि ये वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो आपको ना मतलब डेटा को मिसरिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि भाई एक एक 23 साल के बंदे की अर्निंग कितनी होगी, 23 24 साल 25 साल के बंदे की अर्निंग कितनी होगी, वी वुड से कि हम लोग नॉर्मली बोलेंगे 30,000 पाकिस्तान के अंदर 30,000 50,000 इतनी होगी नॉर्मल, ठीक है। लेकिन देयर विल बी सम आउटलायर्स एज वेल। कुछ ऐसे भी हमारे पास लोग होंगे, 2 होंगे 20 होंगे 10 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, जो लाखों में और करोड़ों में भी कमा रहे होंगे इस उम्र में, 23 में 25 में 26 में। अब ये क्या चीज रिप्रेजेंट करी होगी कि भाई अगर मैं इस हिसाब से उनके बारे में सोचते हुए अगर फैसले लेता हूं अपने डेटा से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा डेटा सही से रिस्पॉन्ड नहीं करा होगा। मैं जिस चीज को बारे में सोच रहा हूँ, जिस चीज के बारे में उससे डेटा से पूछ रहा हूँ, तो डेटा कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उससे ये भी बताया कि भाई 10 बंदे जो 23 साल की उम्र में एवरेजली 30,000 40 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक डेटा पॉइंट ऐसा भी है जो 10 लाख कमा रहे हैं, एक डेटा पॉइंट ऐसा जो 20 लाख कमा रहे हैं, एक डेटा पॉइंट ऐसा जो 25 लाख कमा रहा है। तो इन आउटलेट्स के हिसाब से मेरा जो डेटा होगा, जो मॉडल जिस तरीके से मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा यार ये क्या सीन है। तो इस तरीके से ना हम लोग के पास आउटलायर्स आते हैं, जिनको हम लोगों को क्या करना होगा, डील करना होगा इन आउटलायर्स के साथ भी। अब जैसे यहाँ पर मिसिंग डेटा का एग्जांपल मैंने वहां पर भी दिखा दिया, एंड देन यहाँ पर भी एन 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 एन, तो किसी कॉलम के अंदर एन एन दिखता है तो इट मीन्स वहां पर डेटा हमारे पास क्या है, मिसिंग है। अब ये नहीं होगा कि हम पूरे डेटा सेट को चेक कर रहे होंगे फॉर एन एन, हम टेक्निक्स यूज करेंगे बिकॉज वी आर प्रोग्रामर्स, हम लोग कोड करेंगे, कोड के थ्रू हम लोग ये सारी की सारी चीजें देखेंगे भाई कि हमारे पास मिसिंग डेटा है नहीं है, किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास आउटलायर्स हैं या नहीं, वो किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ना। उसके बाद आते हैं अनइवनली स्केल्ड डेटा। अनइवनली स्केल्ड डेटा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पूरी की पूरी एक समरी बनाई हुई है एक डेटा सेट की। उसमें कॉलम्स हैं एज, फाइनल वेट, एजुकेशन नंबर, मतलब कितने साल की एजुकेशन उसके पास, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, आवर्स पर वीक। ये क्या है, ये बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है। इस कॉलम, ये कॉलम सबका सेम है, तो मतलब हमारे पास कोई भी डेटा मिसिंग तो नहीं है, चलो ये सही है। उसके बाद अगर देखते हैं कि एज के कॉलम की एवरेज है 38, एजुकेशन के कॉलम की मीन है 10, कैपिटल गेन है 1077, कैपिटल लॉस 87.87, आर्ट्स पर वीक 40। अब ये चीज़ जो हमारे पास हज़ारों में है, ये हमारे पास छोटी है, ये हमारे पास हज़ारों में है, ये छोटी है। तो इस तरीके से हर कॉलम, क्योंकि एज हमारे पास मैक्सिमम कितना होगा, एज हमारे पास यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एज हमारे पास है 90। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, कैपिटल गेन को हमारे पास मैक्सिमम 99999 है। तो अब इस तरीके से हमारे पास जो डेटा है उसकी स्केलिंग जो है अनइवन है, हर कॉलम का अपना एक स्केल है, अपना एक रेंज है। अब अगर इस तरीके से हम लोग डेटा को देंगे, तो अगर कोई ऐसा बंदा होगा, कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग ये डेटा दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली जिसको ज़्यादा डेटा है तो उसको ज़्यादा तरीके से दे, उसको ज़्यादा उस वैल्यू दे रहा है, उसको कम दे रहा है। तो इस तरीके से हमारी स्केलिंग की वजह से हमारा पूरा का पूरे मॉडल पर असर पड़ रहा है, पूरी पूरी उस चीज़ पर असर पड़ रहा है। तो हम लोग ये भी नहीं चाहते कि हमारा जो डेटा हो वो अनइवनली स्केल्ड हो। अब इस चीज़ को हम लोग देखने के लिए कि भाई ये चीज़ हम लोगों ने की कैसे, हम लोग जुपिटर नोटबुक पर आ जाते हैं अगेन। तो हमारे पास एक सैम्पल डेटा सेट है यहाँ पर एग्जाम्पल डॉट सी एस पी के नाम से, सही है। तो अच्छा, उससे भी पहले हम लोग एक और चीज़ भी देख लेते हैं कि अगर मैं किसी भी डेटा सेट पर डॉट डिस्क्राइब का ये, अगर तुम लोग ये यूज़ कर कर आए होगे, इफ नॉट तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब जैसे ही करूँगा तो उसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे, उनकी जो बेसिक स्टेटिस्टिक्स होती हैं वो हमें सारी की सारी यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे काउंट को देख कर मैं बता सकता हूँ कि मीन हमारे पास कोई मिसिंग डेटा है या नहीं, मीन और इन सारी चीज़ों को देख कर मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि भाई हमारा डेटा इवनली स्केल्ड है या नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ से स्टेटिस्टिक्स से देखकर छोटी छोटी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिकॉज यही वो चीज़ें होंगी कि जो हमें बता रही होंगी कि वेदर द डेटा वी हैव इज़ ऑफ गुड क्वालिटी और ऑफ बैड क्वालिटी। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक पूरे डेटा सेट को। अब ये एग्जाम्पल डॉट सी एस वी का डेटा सेट है,
तो भाई मैंने इसे इम्पोर्ट किया। इम्पोर्ट करने के बाद मैंने देखा कि भाई ये हमारा डेटा सेट है, इसमें 8 रोज है, इसमें एज है एंड अर्निंग है। तो भाई एक 22 साल का बंदा 35,000, एक 23 साल का 36, 21 का 32, ठीक है, हम एक रेंज में है सारे। अब 22 का एक बहुत बड़ा वैल्यू आ गया और 23 पर एक बहुत छोटा वैल्यू आ गया। अब ये क्या चीज़ दिखाएंगे हमें, अगर इसको मैं पहले डिस्क्राइब करता हूँ तो डिस्क्राइब की मदद से मुझे कुछ चीज़ें पता पड़ जाएंगी। कैसे? जैसे यहाँ पर एज 9 है, अर्निंग 7 है, तो मतलब हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं। मीन देखेंगे तो मुझे ये पता पड़ गया कि भाई क्योंकि इसकी मीन 23 है और इसकी मीन है तकरीबन 4,000, तो मेरा डेटा जो है वो इवनली स्केल्ड भी नहीं है। और जैसे ही मैं इसी डेटा सेट पर, तुम लोगों ने मैटप्लॉटलिब में देखा होगा कि स्केटर प्लॉट कैसे बनाते हैं, तो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल डेटा सेट डॉट प्लॉट, इसके जो 2 कॉलम्स थे, इन दोनों को यूज़ करते हुए मैंने एक प्लॉट बनाया, स्केटर प्लॉट। अब स्केटर प्लॉट से मुझे क्या मिला कि भाई देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ऑलमोस्ट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो बहुत बड़ा वैल्यू वाला और एक बहुत छोटे वैल्यू वाला ये पॉइंट दिख गया। इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे पास आउटलायर्स हैं। तो अब मुझे ये पता पड़ गया कि भाई मेरा डेटा का मसला क्या क्या है। मेरे डेटा के अंदर स्केलिंग सही से नहीं हुई हुई, कुछ मिसिंग डेटा भी हैं, आउटलायर्स भी हैं। अब जैसे ही मुझे ये पता पड़ गया कि आई हैव पुअर क्वालिटी डेटा, तो उसको मैं पहले प्री प्रोसेसिंग करूंगा एंड देन मैं उस पर क्या करूंगा, मशीन लर्निंग अप्लाई करूंगा एंड अपना पहला मॉडल बनाऊंगा। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेटा। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक ये सारी की सारी चीज़ें कि भाई डेटा होता कैसे है, बनता कैसे है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अभी तक क्लियर कर लिया। हम लोगों ने देख लिया डेटा क्या होता है, गुड क्वालिटी डेटा, बैड क्वालिटी डेटा, उसकी क्या खासियतें होती हैं, उसमें क्या मसले होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हमें करना क्या होगा कि भाई कोई डेटा लेंगे, उनमें ये सारी चीज़ें चेक करेंगे एंड देन अपना मॉडल बनाएंगे। दैट्स द पार्ट दैट विल डू टुमारो इंशाल्लाह। So I would say, any questions? यस, इनकोडिंग कर सकते हैं। अच्छा नहीं, इनकोडिंग भी कर सकते हैं, बट ये कैटेगोरिकल डेटा में इनकोडिंग इज़ अ गुड ऑप्शन। बट व्हेन वी आर डूइंग लाइक स्केलिंग, तो स्टैंडर्ड स्केलर हमारे पास होते हैं, दैट आर बेटर ऑप्शन टू स्केल डेटा। सलमान? हाँ हाँ श्योर। ओके, अबाउट कैरियर, श्योर, बट आई गेस इसको हम लोग या तो मीटिंग के बाद रख लेते हैं, सेशन के बाद, और यहाँ पे लास्ट में रख लेते हैं। इवन अगर अभी भी पूछ सकते हो तो, अगर इसका माइक अनम्यूट कर सकता है कोई, सलमान का माइक अनम्यूट कर लो एंड देन। नहीं, आई वुड लाइक कि अगर सवाल हैं तो दूसरे भी सुने। आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस, मैं भी कुछ सवालों का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अनइवनली स्केल्ड डेटा, ओके ओके। अच्छा, अनइवनली स्केल्ड डेटा को हम लोग प्लॉटिंग के थ्रू, तो हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, वी क्रिएट बॉक्स प्लॉट। हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें कल भी करेंगे। ओके, मुझे आई रिपीट इट। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट के थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि डेटा अनइवनली स्केल्ड है या इवनली स्केल्ड है, दिस इज अवे। एंड उसी के थ्रू हम लोग, आई गेस बॉक्स प्लॉट के थ्रू हम लोग जो हम लोग दूसरी चीज़ की वो भी चीज़ कर सकते हैं इसी के थ्रू, स्केटर प्लॉट वाली। क्योंकि उसमें भी ये होगा कि बॉक्स प्लॉट एक चीज़ का एक जगह पे बन रहा होगा एंड वो जो आउटलायर होगा वो कहीं और लाई कर रहा होगा, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम दैट एज वेल। ओके मोहित, बेड डेटा एंड गुड डेटा का पॉइंट क्या था? पॉइंट इज के देखो, हमारे पास जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई मेरे पास डेटा में मिसिंग वैल्यूज थे, मेरा डेटा स्केल्ड नहीं था,
और मेरे डेटा के अंदर आउटलायर्स थे। अगर मैंने इसी डेटा को विदाउट थिंकिंग, कुछ भी चीज़ किए बगैर, अपने मॉडल को या कंप्यूटर को या किसी चीज़ को बोला कि भाई इस डेटा को समझो और इस हिसाब से फैसले लो, तो क्या होगा कि भाई मेरा नुकसान हो रहा होगा। तो इस किस्म से हमारे पास जो डेटा आएगा जो हमें मिसलीड कर रहा होगा, मिसगाइड कर रहा होगा, दैट वुड बी द बैड डेटा। एंड गुड डेटा, हम लोग अगर हमारे पास बैड डेटा है, एंड हमारे बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वी ट्रांसफॉर्म दैट बैड डेटा इन गुड डेटा एज वेल। जिस तरीके से हम लोग करेंगे, मिसिंग डेटा को फिल करेंगे इन सारी चीज़ों के थ्रू। बट एन आइडियल डेटा है जिसमें हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें मिले ही इस तरीके से कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हुई हों। बट दिस इज़ वेरी रेयर, बहुत 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 ज़्यादा रेयर है। ओके, तो अब सलमान का माइट, यस वी कैन हैव। अब देखो यहाँ पर तो बहुत छोटा डेटा सेट था, वी विल हैव मोर देन वन आउटलायर्स। हमारे पास नॉर्मली ज़्यादा ही आउटलायर्स होंगे। तो हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं आउटलायर्स के साथ भी डील करने की, मुख्तलिफ चीज़ों से डील करने की। लेकिन अगर मुझे एक इतना बड़ा ग्रुप ऑफ, मतलब 50%, एक 50% लोग एक दूसरी जगह पर लाया करते हैं, 50% दूसरी जगह पर, तो वी वुड नॉट कंसिडर देम एज आउटलायर। हम लोग उन्हें आउटलायर कंसिडर ही नहीं करेंगे, दे वुड बी डिफरेंट क्लास। Outliers would be very small amount of readings that deviate from our original, जो हमारा है, हमारे पास ओरिजिनल जो स्केलिंग है, ओरिजिनल नंबर्स हैं उसके हिसाब से। इफ देयर आर टू मेनी रीडिंग जो इस तरीके से हो रही हैं, जो अगर फॉल्टी मीटर की वजह से बहुत ज़्यादा रीडिंग्स इस तरीके से मेरे पास चली गई और मैंने ये चीज़ नहीं देखी और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो ऑटोमेटिकली मैं मॉडल वुड बी कंसिडरिंग इट एज अ डिफरेंट क्लास। दैट वुड बी रॉन्ग थिंग, बट प्रॉब्लम है कि ये हो सकता है। समझ, सलमान का माइक अनम्यूट कर दो। जी जी सर, श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि मैं ना अभी RNN पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब सर मुझे एक पूरा कंप्लीट पाथ ही नहीं मिल पा रहा है। मैंने सबसे पहले वेब डेवलपमेंट से अपना करियर शुरू किया। इससे पहले मुझे कंप्यूटर के बारे में अलिफ तक के नहीं पता था कंप्यूटर होता क्या है। तो मैंने HTML CSS से ना स्टार्टअप लिया था, ठीक है। बट लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये आई बीच में, जब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छी फील्ड लगी। तो मुझे आगे ये पढ़ना है, पूछना था। मैंने ML भी पढ़ी है पूरी, ठीक है, मगर मुझे कंप्लीट करियर नहीं मिल पा रहा कि मैं आगे किस चीज़ में जाऊँ। देखो, ये दोनों चीज़ें तो तुम लोगों ने आपने की हुई है ना, तो करियर तो मिल गया ना, पाथ तो मिल गया कि यू हैव चोजन कि भाई तुम लोगों ने अपनी मशीन लर्निंग करनी है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। सर मेरी प्रॉब्लम अभी यार ये कि मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं टेंसरफ्लो JS की तरफ जाऊँ या फिर क्या बोलते हैं IoT और AI की तरफ जाऊँ। मेरी सजेशन अभी यही है कि देखो, थिंग है इसके, अभी एक चीज़ का कभी भी फ्यूचर नहीं होता, एंड यू कैन नॉट स्टिक टू वन थिंग। व्हेन आई स्टार्टेड एज अ वेब डेवलपर एज वेल, रिएक्ट नेटिव, इन सारी चीज़ों पर मैंने काम किया हुआ है। आफ्टर दैट आई वेंट इनटू दिस मशीन लर्निंग थिंग। मशीन लर्निंग पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड में मैंने इमेज रिकग्निशन और इन सारी चीज़ों पे काम किया। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन NLP इंजीनियर। तो ये सारी की सारी चीज़ें टाइम बाय टाइम चेंज होती रहेंगी, ये कांस्टेंट होगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक बेसिक चीज़ ले ली ना मशीन लर्निंग, तो पिक पाइथन पे स्टिक रहो। पहले उस पर मुख्तलिफ चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल इमेज पर रिलेटेड जितनी काम कर सकते हो, जितना काम कर सकते हो करो। उसके बाद टेक्स्ट पर जितना काम कर सकते हो करो। इन सारी चीज़ों पर, बिकॉज हर एक फील्ड के अंदर ना बहुत ज़्यादा वास्ट पोटेंशियल है। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक ग्रांट पर काम कर रहा हूँ दैट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इमेजेस।
तो मेरा पूरा का पूरा वो जो काम है दैट्स इमेज रिलेटेड, वो इमेज से रिलेटेड है पूरा का पूरा। उसके अलावा अब मेरा जो दूसरा काम है जो मैं बेसिकली कर रहा हूँ वो लिविंग, दैट इज टोटली वर्किंग एज एन एनएलपी इंजीनियर। उसके अलावा मैं भी वेब भी सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से नहीं होगा, यू कैन नॉट चूज वन थिंग, क्योंकि अभी इतना वो हो गए हैं, ब्लर हो गई हैं लाइंस कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि मॉडल बनाना आते हैं, आपने बोला हाँ ठीक है मुझे मॉडल बनाना आते हैं, मैंने कहा ठीक है मुझे वेबसाइट बना के दे दो जो मॉडल यूज़ करें, अब क्या करोगे? सर फंस जाएंगे यहाँ पे तो। यही बात है ना। तो देखो अब होगा क्या कि भाई पाइथन आएगा, पाइथन आएगा तो फ्लास्क आएगा, फ्लास्क आएगा तो पाइथन में जो चीज़ बेसिकली सीखी है एपीआई बन गई, एपीआई बन गई, एचटीएमएल सीएसएस पहले से आता है, बन गई वेबसाइट। और सर ये भी पूछना था कि क्या बोलते हैं, आगे जो डाटा साइंटिस्ट वगैरह के क्या रोल्स होते हैं ये भी बता दें आप। अच्छा देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हम लोगों ने देखा ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि डेटा को समझना। क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट नया हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, हमें सबसे पहले इसी चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है, उस पर हम रिलाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। उस पर अभी हम लोगों ने जो देखे, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक बूट कैम्प, हम लोग यहाँ पर वो चीज़ें नहीं देख रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, एक बेसिक मॉडल कैसे बना सकते हो। लेकिन थिंग इज कि आप वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे होते हैं, हम लोग ये देख रहे होते हैं स्पीड ऑफ मार्केट, जिसको हम लोग बोलते हैं। स्पीड ऑफ मार्केट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं रियल टाइम डेटाबेस पे, डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ, मेरे को ऑलरेडी उसका 50 साल का डेटा पड़ा हुआ है, वो डेटा कंटिन्यूसली मेरे पास आ रहा है। मैं क्या देखता हूँ कि कौन से फीचर्स पहले काम हो रहे थे, अब कौन से हो रहे हैं और आगे कौन से होंगे। इन सारी चीज़ों पर मुझे हमें नजर रखनी होती है। उसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि भाई अगर फीचर्स चेंज हो रहे हैं, उनके वेटेजेस चेंज हो रहे हैं, उनके मकसद चेंज हो रहे हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें अगर वेरी कर रही हैं तो वो किस एंगल्स, किस तरीके से वेरी कर रही हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप पहले, आपको अगर बेसिक चीज सारी चीजें आती है ना, व्हेन यू स्टार्ट, आप स्टार्ट करते हो, देन आप जाते हो जहां पर आप काम कर रहे होते हो, वहां पर वो चीजें आपको पता पड़ रही होती हैं, वहां पर वो सारी की सारी चीजें मिल रही होती हैं। लाइक आई हाईली रिकमेंड 2-3 बुक्स हैं दोस्त। जैसे हमने कल क्वेश्चन था, वो उस क्वेश्चन का एक बहुत जबरदस्त वन ऑफ मेंटर, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ डॉक्टर जीशान उस्मानी। डॉक्टर जीशान उस्मानी का नाम सुना है सलमा? जी 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 जी। सुना हुआ है? पीआईएससी उनका में मेरे किताब है। ख्याल से मैं तो। यस, तो वहाँ डॉक्टर जीशान की किताब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत। यस सर, वो मैंने खरीदनी है मगर मुझे मिल नहीं रही अभी, अवेलेबल नहीं है, अभी आउट ऑफ स्टॉक हुई है। यस, अभी आउट ऑफ स्टॉक है। वो बहुत ज़बरदस्त बुक है, क्योंकि उसमें ना जितने भी कल कन्फ्यूजन थे, सारी चीज़ें देख रहा था ना, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी एआई से रिलेटेड। अच्छा सर, जो एक जनरल और इंटेलिजेंस सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाता है, समझा रहे हैं। यस यस यस। सर एक और बात ये कि अभी ना क्या बोलते हैं, पीआईएससी की तरफ से एक बूट कैम्प स्टार्ट होने वाला है आईओटी एंड एआई का, जिसमें अमेजोन वेब सर्विस को सर एज जिया अ वाला, सर्व। वो पीछे का थोड़ा है, वो सर जिया वालों का है ना? हाँ सर जिया खान जो है ना पीआईएससी वाले, वो स्टार्ट करवा रहे हैं सर। आप उसके बारे में गाइडेंस दे के वो स्टार्ट करूँ या ना करूँ? देखो आई थिंक कि जितना आपको आता है ना, बहुत ज़बरदस्त आता है। इस पे इसको और स्ट्रॉन्ग करो, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। देखो मसला पता है क्या होता है, हमें चीज़ें आती है, हमें रीज़न नहीं पता होते हमें क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो है क्या, बैक एंड पे कैसे हो रहा है। अपने उन कॉन्सेप्ट्स को, अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग करो एंड ट्राई टू डू सम रिमोट जॉब्स, अपवर्क पर, फाइवर पर, वहाँ पर जाके रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करो। वहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो बहुत सिखाएगा आपको। सर एज अ डाटा एनालिस्ट तो मैं तो काम कर रहा हूँ फाइवर पे, मेरे पास एक दो क्लाइंट भी आए थे, मैंने उनका काम किया मगर मैं अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हुआ काफ़ी। तो मुझे यही प्रॉब्लम लग रही थी कि अच्छी बात है, ये करियर अच्छी क्या बात है, होगा सेटिस्फाई। मेरा। बट मैं वही बात कर रहा हूँ ना, देखो अपवर्क इज रिमोट जॉब इज बेटर। रिमोट जॉब का फायदा क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, आपको बहुत सारे आसपास से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। फाइवर पे होता है कि आप मुख्तलिफ चीज़ें बहुत ज़्यादा सीख रहे होते हो, डिफरेंट चीज़ें, हर बार डिफरेंट क्लाइंट आता है, डिफरेंट चीज़ें करवा रहा होता है। कोई आएगा आपको, यस आप कभी आते हो, कोई बंदा ऐसा आता है बोलता है न्यूरल नेटवर्क पूरा पेंडास और नमपी के थ्रू कोड करके दे दो। कोई बंदा ऐसा आता है कि बोलता है भाई 5 एल्गोरिथम्स की कंपैरिजन करके दे दो। तो इस यस तरीके से सर। ना मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, तो ये चीज़ फायदा तो इस तरीके से सीखते हैं। लेकिन रिमोट जॉब है तो गो फॉर अपवर्क एंड लिंक्डइन पर जाओ, वहाँ पर जाके इन सारी चीज़ों को देखो।
तो वहां पर मेरे हिसाब से ना और ज़्यादा आपको चांसेस मिलेंगे एंड वो बेटर रहेगा आपके लिए एट दिस स्टेज। और सर आप अपना लिंक्डइन ड्रॉप करते हैं ताकि अगर कुछ मसला वसला हुआ तो आपसे कांटेक्ट में रहे हम लोग, क्योंकि हमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है और एक ऐसा मेंटर चाहिए जो हमें ट्रैक पे रख सके ना। ओके तो मैं ना ऐसे कर लेता हूँ, अपनी ईमेल एंड व्हाट्सएप वगैरह शेयर कर देता हूँ। लिंक्डइन का भी मेरे साथ मसला ये है कि मेरे साथ ना 2-3 दिन पहले समवन ट्राइड टू चेंज माई पासवर्ड 3 to 4 टाइम्स, तो अब कुछ दिन लगेंगे मुझे अकाउंट बैक करने में। तो जैसे वो हो जाएगा आई शेयर इन दिस चैट एज वेल, वो भी मैं तुमको साथ शेयर कर लूँगा। बट आई गॉट सम प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से मैं अभी लिंक्डइन पर नहीं हूँ। मैं हूँ लेकिन आई डोंट हैव एक्सेस टू माई अकाउंट। मेरा अभी थोड़ा सा उनकी बात हो रही है मेरी लिंक्डइन वालों के साथ। ठीक है सर, थैंक यू। और आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर भी दिया, और लीड को भी थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरी वजह से 8:30 टाइमिंग रखी है नमाज के लिए ना। तो होप है कि आगे भी ऐसा सेशन होगा। थैंक यू सो मच। ओके, कोई और बात करना चाहता है, कोई और कुछ सवाल पूछना चाहता है? यस वकार, ऑर्डर हर ऑर्डर से अलग कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिल्कुल। ओके कूल। तो I think we can end this session here.